सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि इस परीक्षा को कैसे पास कर जाएं। तो इस परीक्षा को पास करने से पहले हमें किन स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके संदर्भ में ही इस पे चर्चा करूंगा। और साथ ही हम स्टडी मटेरियल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से स्टडी मटेरियल को अपना लें ताकि इस परीक्षा को आसानी से पास करें। तो एक और सूचना आप ध्यान में रखिए कि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो फॉर्म भरने का जो काम है वो आप कर लीजिएगा। चर्चा करते हैं हम 65th बीपीएससी परीक्षा के बारे में। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि इसका जो पैटर्न है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है और प्रश्न आता कैसे है, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि बीपीएससी परीक्षा में जो प्रश्न है वो 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और ये जो 150 प्रश्न हैं, इसका दायरा फिक्स है। इसी पे आपको बस काम करना है, इसी पे तैयारी करनी है। इसी के लिए आपको सारे संसाधन जुटाना है, सारे फैक्ट्स को याद करने हैं। तैयारी का मतलब यही सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो 150 क्वेश्चन को अगर हम देख लें तो एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा है, और एक जो 63rd और 64th के बाद से जो हल्का सा चेंज हो चुका है, उसको भी समझना ज़रूरी है। खास करके अगर हम 65th बीपीएससी प्रीलिम्स से पहले अगर हम 64th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के प्रश्नों को देखें तो हल्का सा जो चेंज है, इसके प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आया है। खास करके करंट अफेयर से जुड़ा जो प्रश्न है, उसके नेचर में परिवर्तन आ गया है। वो पहले की तरह सतही नहीं रहा है और वो बहुत टफ भी नहीं है। उसका दायरा बड़ा हो गया है, वो दिखता बहुत लेंदी की तरह है। उसमें कन्फ्यूज़न लोगों को परीक्षा हॉल में हो जाता है। तो इसी नेचर को पकड़ना है, इस बदलाव को हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में समझना है। साथ ही एक और बात ध्यान रखिए कि अभी जो हाल ही में मेंस परीक्षा संपन्न हुई है, जो 12 जुलाई से स्टार्ट था, उसके मेंस परीक्षा में भी जो प्रश्नों का नेचर है वो पूरी तरीके से बदला हुआ था। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछा गया है। तो आप बीपीएससी के बदलते पैटर्न को भी ध्यान में रखिएगा कि प्रीलिम्स में अगर वो बदलती है तो हमें उस बदलाव के अनुसार भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। जो काम यूपीएससी 2010 में मेंस परीक्षा में कर चुकी थी, वही काम बीपीएससी 12 जुलाई से जो परीक्षा था मेंस का, उसके लिए कर रही थी। वो चेंज कर रही है, वो सोचने समझने के दायरा के अनुसार प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव कर रही है। तो खैर 65वीं बीपीएससी को हम समझते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप 64वीं बीपीएससी के करंट के क्वेश्चन को देखेंगे तो वो बदलाव लिए हुए है। वो बहुत आसान सा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिख रहा था, ऐसा लोगों ने कहा है। तो इसी बदलाव को समझते हुए हमें इस ट्रैक को पकड़ लेना पड़ेगा, हमें इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और ख़ास करके आपको उन सब मटेरियल को छोड़ देना है जो एकदम से ट्रेडिशनल पकड़े हैं, इतनी से सवाल लिए वो होते हैं, उनके विकल्प भी बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो खैर वो अगर आपको पता होगा तो वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन बदलाव को भी समझिए, बदलाव के अनुसार अपने ट्रेंड को पकड़िए। क्योंकि 64th में बीपीएससी हल्का फुल्का वो अपना नेचर दिखा चुकी है। तो खैर 65वीं बीपीएससी में 434 के आसपास सीट है। तो इसी के अनुसार 10 टाइम्स 434 यानी 4340, 4340 के आसपास रिजल्ट आएगा। 5000 भी हो सकता है। तो लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि इतने रिजल्ट में आपको जगह तैयार करना है। और 150 क्वेश्चन में अराउंड 100 प्लस आपको करना पड़ेगा इस बार के लिए। तो आप अपना कट ऑफ 100 के आसपास वो रखना पड़ेगा आपको, यानी 100 सवाल सही करना पड़ेगा कम से कम। इससे ज़्यादा हो जाए तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। वो खैर परीक्षा के बाद ही पता चलता है कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। 100 से ऊपर जा सकता है, 105 हो सकता है, 110 पहुंच सकता है कि 95 तक सिमट सकता है। वो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद उसके नेचर के अनुसार वो बाद में पता चलता है। तो खैर आप मोटा मोटी फिर भी 100 का टारगेट लेके चलिए। अब हम बात करते हैं बीपीएससी के परीक्षा की रणनीति को लेके। अगर हम 150 प्रश्नों को देख लें, 150 प्रश्नों को देखने के बाद हम देखते हैं कि बीपीएससी किन एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। 64वीं बीपीएससी में भी इसी तरीके का पैटर्न अपनाई है बीपीएससी में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले करंट
करंट अफेयर्स को देखें और 64वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र को हम आधार बना लें तो 35 से 40 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय, नेशनल, वर्ल्ड और साथ साथ बिहार से जुड़ा भी करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहिए और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। हर दिन आधे से 1 घंटे के अनुसार आप इस पे फोकस करते रहिए ताकि आपका ये प्रश्न, ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का, वो बहुत आसानी से तैयार हो जाए। अब बात है कि इसके लिए हम क्या पढ़ लें। तो मार्केट में अभी हज़ारों तरीके की किताबें आएंगी जो करंट अफेयर्स को लिए होंगी, लेकिन आपको अगर तैयारी करना है तो एक जीके टुडे को भी अपना सकते हैं। आदर्श है वो 63rd में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे आ गए थे। जीके टुडे को देख लीजिएगा, currentaffairs.com को देख लीजिएगा, साथ ही स्पीडी का भी देख सकते हैं, बहुत सारा है। इन 3-4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही आपको अगर लगे तो अभी से ही कुछ पीछे का जो न्यूज़पेपर है उसको भी देखते रहिए कि कौन से मुद्दे ज़्यादा उछाल में रहे हैं। हाल ही में अगर देख लीजिए कुलभूषण जाधव वाला, तो इस मैटर को भी ध्यान में रखिएगा कि 16 जज क्यों थे, इस पर चर्चा की जा चुकी है पिछली वीडियो में। और साथ ही उन जजों के नाम देख लीजिएगा। तो इन सब घटनाओं से जुड़ा जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान रखिएगा। बिहार के संदर्भ में भी आप देख लीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स में 64वीं में अगर देख लें हम, तो सरकारी योजना का भी पूछा गया था कि मनरेगा के उद्देश्य क्या हैं, मेकिंग इंडिया का उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन थे, साथ ही चेयरमैन, उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एक बहुत टफ भी नहीं थे, पूछे गए हैं। एक और बात कि जिस डेट को एग्जामिनेशन हो, लास्ट टाइम 16 दिसंबर को 64th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था। 64 के दिन उसी समय बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं। तो उसमें उर्जित पटेल का भी ऑप्शन था। तो उस समय हुआ क्या था कि क्वेश्चन तो पूछा गया था, लेकिन 16 दिसंबर को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ना होके शक्तिकांत दास थे। तो सब लोगों ने उर्जित पटेल को मार दिया और कुछ लोगों ने ई ऑप्शन को लगाया। तो आपको करंट अफेयर्स में ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को परीक्षा होती है उस डेट के समय अगर नियुक्ति से प्रश्न आ जाए तो वही आपको लगाना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर हो या फिर किसी और जगह के हो। तो उस डेट के अनुसार जो तथ्य आपको प्रासंगिक दिखेंगे, वर्तमान उसकी स्थिति क्या होगी, उस पर फोकस करना है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले तैयार हो जाता है। अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर तब हो सकते हैं कि उर्जित पटेल, वो तो उर्जित पटेल ही थे, लेकिन 16 दिसंबर आते आते वो गवर्नर चेंज हो गए थे, शक्तिकांत दास आ गए थे। तो क्या करंट अफेयर्स को आप देखते रहिएगा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री की बात अगर करें तो इससे भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछा गया है। 35 से 40 क्वेश्चन पूछा गया है। इस हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 22 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के थे। 64वीं बीपीएससी में लगभग 22 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के थे। मेडाइवल को अगर देख लें तो 5 और एनिशियंट हिस्ट्री से 6 प्रश्न थे और बाकी के 8 सवाल बिहार हिस्ट्री से था। बिहार का मतलब उसका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, बिहार हिस्ट्री से है। तो अगर आप देखें तो इंडियन हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो 22, 5 27 और 6 33 के आसपास और 8 41, इस तरीके से जो इसका पैटर्न बनता है वो इतिहास का 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास इतिहास का रहा है। 40 80 के आसपास तो यही 2 सेक्शन लेके चला गया। उसके बाद साइंस को अगर देख लें तो 20 सवाल, एग्जैक्ट 20 सवाल, गिनती के 20 सवाल उसमें थे, जिसमें बायो से प्रश्न और फिजिक्स का प्रश्न ज़्यादा था, केमिस्ट्री का नहीं था, कम था, 1-2 था। तो बायो और फिजिक्स। अब समझिए कि इसके लिए जो हिस्ट्री का सेक्शन है, हिस्ट्री के सेक्शन में आप जिस किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो, जिस किसी
किताब का अनुसरण करते हो उसमें तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है वो ज़रूर अपने साथ रखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही अगर हिस्ट्री का आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, आप अगर किसी और की किताब पढ़ रहे हो, बिहार के लिए अगर इम्तियाज़ अहमद पढ़ रहे हो, तो भी आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। और घटना चक्र बिहार का भी आ गया है, बिहार के संदर्भ का भी घटना चक्र है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर वो डाला है, उसने क्वेश्चन बैंक के रूप में आ गया है, तो आप उसको भी ले लीजिएगा कि किस तरीके से बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लीजिएगा। साथ ही मैं और हिस्ट्री के संदर्भ में, करंट अफेयर्स के संदर्भ में ये जो साइंस है उसका पोर्शन भी इसका वीडियो बनाकर डालूंगा, क्योंकि तब चैनल पे कुछ नहीं था, चैनल जनवरी में स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसके संदर्भ में वीडियो डालूंगा, करंट अफेयर्स को लेके, हिस्ट्री को लेके, बायो को लेके, ज्योग्राफी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके। अब देखिए इन तीनों सेक्शन को आप जब कवर कर लेंगे तो बचता क्या क्या है। इसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद मिसलेनियस, जो विविध जिसको हम कहते हैं। अगर ज्योग्राफी के सवाल को देखेंगे आप तो लगभग 12 सवाल ज्योग्राफी के थे, 12 सवाल पॉलिटी के थे। इकोनॉमिक्स से लास्ट टाइम कम था, वो एकदम से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से जुड़ा था, तो उसको 4 मान के चलिए, हो सकता है ये 10 भी पूछ ले, इकोनॉमिक्स को ऐसे नहीं छोड़ना है। और इसमें ज्योग्राफी में कम से कम इन्वायरमेंट वाले हिस्से को जरूर देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट में भी क्लाइमेट चेंज से संदर्भित क्वेश्चन, प्रदूषण से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस, ये सब जरूर देख लीजिएगा। मिसलेनियस से सवाल पिछली बार 10 से 20 के आसपास मान के चलिए। ये वैसे सवाल होते हैं जिनका ईयर समसामयिक घटनाओं से थोड़ा अलग होता है, या जो व्यक्ति के नाम से पूछते हैं वो पुराने होते हैं। जैसे कि अगर पूछ ले कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो उस संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि कलाम साहब को कब भारत रत्न दिया गया था। तो उस तरीके से जो सवाल है वो मिसलेनियस के सवाल में आते हैं। इन सब की तैयारी आप कोई स्पेशल किताब से मत कीजिएगा, जो चर्चित घटना है उस पर देख लीजिएगा। खास करके जैसे कि जो हर दशक में कुछ ना कुछ हुआ है, किसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, किसी समय ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आ गई है, किसी समय एलपीजी चला है, तो उस दौर की घटनाओं को जो चर्चित रहा है वो सब देख लीजिएगा। तो ये प्रश्नों का पैटर्न है। पॉलिटी के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा। मेरे अनुसार अगर मानिए तो पॉलिटी के लिए घटना चक्र और उसका विश्लेषण अगर चैप्टर वाइज तैयार कर लिए तो काफ़ी है। ज्योग्राफी के संदर्भ में देखिए कि 12 सवाल तो थे, इसमें 4 सवाल बिहार का भी था, खास करके बिहार की मिट्टी से संदर्भित, बिहार के फिजियोग्राफी से संबंधित। तो एक चीज़ और, इतना विश्लेषण के बाद अगर आप देखेंगे तो करंट का 40, हिस्ट्री का 40, साइंस का 20, 100 सवाल यहाँ से हो गए। 12 12 24, 24 और 20 यहाँ मान लीजिए, 6 यहाँ मान लीजिए, 50 क्वेश्चन यहाँ से भी हो गए। इधर आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, गलतियाँ कम हो सकती हैं। इधर हो सकता है कि विविध में कुछ गलतियाँ हो जाएं आपसे जानते हुए भी। साथ ही अब आपको खुद के अनुसार देख लेना कि कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। तो मेरे अनुसार मानिए कि करंट अफेयर्स ज़्यादा मत पढ़िएगा, हर दिन आधे से 1 घंटे पढ़ते रहिए। अभी जो मेन फोकस करना है वो आपको हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। हिस्ट्री खास करके मॉडर्न हिस्ट्री को देखिए और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री भी देखते चलिए साथ साथ। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस। अब सवाल बनता है कि इन सब में आप बिहार को इंक्लूड कीजिए। करंट अफेयर्स की तैयारी करते के समय बिहार को इंक्लूड कर लीजिए, हिस्ट्री में बिहार को इंक्लूड करते चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िए तो उससे संदर्भित, बिहार से संदर्भित जो भी फैक्ट हो उसको याद करते चलिए। खास करके बिहार के कुछ जगह के नाम, बिहार में कुछ जो भी ऐतिहासिक घटना जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके संदर्भ में कौन कौन से व्यक्ति उसमें चर्चित रहे हैं, किनका ज़्यादा महत्व रहा है, किस जगह का ज़्यादा महत्व रहा है, कौन सी घटनाएं हो गई हैं, तो वो सब देख लीजिएगा बिहार के संदर्भ में। तो वो सब, और इसमें बिहार में ज्योग्राफी में भी बिहार जोड़ दीजिए, पॉलिटी में भी बिहार जोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स में भी बिहार जोड़ दीजिए। तो ये एक तरीके से हर में आपको बिहार जोड़ के चलना है। बिहार
ज्योग्राफी में अगर आप जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए बिहार की फिजियोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, कौन सा सूखाग्रस्त एरिया है, कहाँ पे कौन सी फसलें ज़्यादा उत्पादित होती हैं, मिट्टी कहाँ पे कौन सी है, वो सब देख लीजिए। खास करके बिहार का पॉपुलेशन देख लीजिए, बिहार का नगरीकरण देख लीजिए, साक्षरता दर देख लीजिए। ये सब जो ज्योग्राफी का हिस्सा है बिहार वाला, इसमें ही कीजिए, साथ साथ इंडिया वाले में ही घटना चक्र से प्रैक्टिस करते चलिए। पॉलिटी में भी देख लीजिएगा कि बिहार के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, वो सब देख लीजिएगा। संख्या कितनी है, बिहार से लोकसभा में कितने कैंडिडेट आ गए हैं, राज्यसभा में कितने आ गए हैं, वो सब देखते चलिएगा। बिहार के गवर्नर के बारे में भी देख लीजिएगा, कौन कौन से गवर्नर बिहार में रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की तैयारी करते समय भी बिहार को जोड़ के चलिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है उसमें बिहार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है, या फिर बिहार का शिक्षा बजट कैसा है, कृषि के लिए क्या है, उद्योग के लिए क्या है, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा। ये सब जरूर देखिएगा बिहार के संदर्भ में। तो इतना इसमें ये सब करते चलना है। तो आपको जो स्ट्रेटजी अब अपना लेना है, कि 40 प्रश्न करंट अफेयर से करना है, तो आप currentaffairs.com देख लीजिए, जीके टुडे देख लीजिएगा, साथ ही स्पीडी देख लीजिएगा, घटना चक्र का भी आता है, प्रत्यंत करके भी आता है, और घटना चक्र समसामयिक ही आता है, वो सब देख लीजिएगा। 40 प्रश्न इतिहास के लिए देख लीजिएगा। इतिहास सिंपल है, इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं, इसमें चलता है। उसके बाद इतिहास में एक तो बिहार का लुसेंट और साथ ही विभास का भी देख लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, और साथ ही विभास पैनोरमा, ऐसे ही करके किताब का नाम है, पैनोरमा। उसके बाद 20 प्रश्न साइंस के हैं, इसमें भी घटना चक्र का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही स्पीडी वाला भी किताब बढ़िया है, उसको भी देख लीजिएगा। घटना चक्र जरूर रखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही उसका एनालिसिस पढ़ते चलिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए भी जो 12 से 15 सवाल होंगे उस पर ध्यान रखिएगा। साथ ही बिहार को फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी, यहाँ भी पॉलिटी से सवाल जो होंगे 12 से 15 सवाल हो सकते हैं, तो बिहार पे मुख्य फोकस करना है आपको। साथ ही अब इकोनॉमिक्स के 10 प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, खास करके करंट से जुड़ा, जिसमें भारत का जो बजट है, भारत का इकोनॉमी सर्वे है, बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमी सर्वे से जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो तैयार कीजिएगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ऐसे 100 सवाल हैं जो इकोनॉमिक्स से प्रासंगिक हो सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मिसलेनियस के सवालों का कोई गेस नहीं हो सकता कि आपको क्या पढ़ना है। वो जो चर्चित घटना है, हर समय का, हर दौर का जो चर्चित घटना है, उससे मिसलेनियस सवाल बनता है। तो यही मुझे इसमें चर्चा करना था। अगर आपको और भी सवाल पूछना है, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आपको जो मेन फोकस करना है कि प्रश्नों के बदलते पैटर्न के अनुसार आपको अपडेट रहना है, आपको तैयार हो जाना है। तो अभी से लग जाइए, दिन कम है, हो सकता है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो जाए। और आपको ये मान के चलना है कि हमें 100+ के आसपास क्वेश्चन सही कर देना है, ताकि आप कंफर्ट जोन में, सेफ जोन में चले जाएं। तो इसी के संदर्भ में आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। जो लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, आप अपने स्ट्रेटजी पे बराबर फोकस करते रहिएगा कि कहीं गलत डायरेक्शन ना हो, गलत मटेरियल ना हो। तो किन मटेरियल को हमें छोड़ देना है, उस पर भी खासा फोकस करते रहिएगा। अपने आप को कंपेयर करते रहिएगा अलग अलग स्रोतों के माध्यम से कि हमें किस तरीके से सही दिशा में चलते रहना है, वो देखते रहिएगा। लगभग यही इतना चर्चा, इतनी बात मैं इस वीडियो में कहना चाहता था। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।